नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में ट्रिपल सी में आए हुए टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके जून 2025 एग्जाम में कई शिफ्टों में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ट्रिपल सी में पास कराने की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें अभी पिछले 11 वीडियो हो चुके हैं। ये अब उसी सीरीज़ का 12वां वीडियो है, जिसमें हर एक सीरीज़ में टॉप 30 क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर पर सबसे बुनियादी कार्य क्या है? पेंटिंग करना, डेटा प्रोसेस करना, गाने सुनना, गेम खेलना। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का सबसे बुनियादी कार्य क्या होता है? डेटा प्रोसेस करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कीबोर्ड पर कैप्स लॉक कुंजी दबाने पर क्या होता है? कीबोर्ड पर कैप्स लॉक कुंजी दबाने पर सभी अक्षर बड़े हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हम लोग 10 मिनट में टॉप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 3, गूगल क्या है? गूगल एक क्या है? गूगल एक हमारा सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट क्या है? सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट आपकी बिट होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, बिट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, बिट। अगला प्रश्न बताइएगा जल्दी से, डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि यह प्रश्न जून 2025 के एग्जाम में कई शिफ्टों में आया है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। या इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न बताइएगा हमको, एक ईमेल भेजने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? एक कंप्यूटर की, एक इंटरनेट कनेक्शन की, एक ईमेल एड्रेस की, उपरोक्त सभी की। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। हमें ईमेल भेजने के लिए एक कंप्यूटर की, एक इंटरनेट कनेक्शन की, एक ईमेल एड्रेस, इन सभी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 7, माउस का क्या उपयोग है? माउस का क्या उपयोग है? जल्दी से उत्तर बताइएगा। अगर यदि आपको आता है पहले से उत्तर, तो आप कृपया करके उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। माउस का क्या उपयोग है? स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए हम लोग माउस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यह भी जून 2025 में जून 2025 में कई शिफ्टों में आया हुआ है। जून 2025 के कई शिफ्टों में आया हुआ है प्रश्न, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसको मार्क कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट में। अगला प्रश्न बताइएगा, कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एक्स। कट करने की कंट्रोल एक्स हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, यूआरएल में एचटीटीपी का क्या अर्थ है? यूआरएल में एचटीटीपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। एस नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डेबिट कार्ड सीधे खाते से जुड़ा होता है, क्रेडिट कार्ड आप उधार आधारित है, इसलिए प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? प्रिंटर जो है वो किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? तो याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में रैम क्या है? कंप्यूटर में रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न बताइएगा, सोशल मीडिया का एक उदाहरण है? सोशल मीडिया का एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फेसबुक, कैलकुलेटर, नोटपैड। तो बताइएगा, प्रश्न नंबर 13, सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फेसबुक का सोशल मीडिया का उदाहरण है। मॉडेम का क्या उपयोग है? मॉडेम का क्या उपयोग है? उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का यूज करते हैं। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एवरेज। हम लोग औसत निकालने के लिए एवरेज का यूज करते हैं, एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा, साइबर सुरक्षा का क्या अर्थ है? साइबर सुरक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, इंटरनेट पर सुरक्षित रहना ही साइबर सुरक्षा का अर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड बहुत छोटा, बहुत से याद रखने वाला,
मजबूत और जटिल। अपना नाम, पासवर्ड जो होना चाहिए आपका मजबूत और जटिल होना चाहिए, जिससे कोई पासवर्ड आपका चोरी ना कर पाए। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी। तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कंट्रोल के साथ हम लोग एन दबाएंगे, इससे क्या होगा, लिब्रे ऑफिस में नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये प्रश्न आपके जून 2025 में आ चुका है एग्जाम। यह इसको आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह आपके जुलाई अगस्त में भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट और सर्वर का क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट और सर्वर क्या है? दो अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर कंप्यूटर जो सेवाएं प्रदान करते हैं और सेवाएं प्राप्त करते हैं। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर जो सेवाएं प्रदान करते हैं और आपस में कनेक्ट रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड, स्कैनर है, स्मार्टफोन, कैमरा, प्रिंटर है, मॉनिटर। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जून 2025 कई शिफ्टों में एक बार नहीं 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न, फायरवॉल क्या है, फायरवॉल क्या है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, फायरवॉल क्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो नेटवर्क सुरक्षा को नियंत्रित करता है। फायरवॉल क्या है? एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो नेटवर्क सुरक्षा को नियंत्रित करता है। इसलिए 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वीपीएन का उपयोग क्यों किया जाता है? वीपीएन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंटरनेट पर सुरक्षित और निजी कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग वीपीएन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑनलाइन बैंकिंग के क्या फ़ायदे हैं? ऑनलाइन बैंकिंग क्या फ़ायदे हैं? आप कभी भी कहीं भी लेन देन कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, समय की बचत होती है, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग के सभी फायदे हैं, हम कहीं भी बैठ के ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है और समय भी बचता है। इसलिए आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आपके बने हैं एग्जाम में, पिछले एग्जाम में, इसलिए आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक उदाहरण क्या है? उदाहरण पूछा है आपसे, तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट असिस्टेंट, जैसे सिरी, एलेक्सा जी क्या है, ये आपका एआई का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, संख्याओं डेटा को व्यवस्थित गणना करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। संख्या और डेटा को व्यवस्थित रूप से गणना करने के लिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज ऑप्शन नंबर बी, डेटा को इंटरनेट पर दूरस्थ सेवा प्रदान करने के लिए हम लोग क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के मुख्य घटक क्या थे? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के मुख्य घटक क्या थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या थे? चौथी पीढ़ी के मुख्य घटक थे। मुख्य घटक चौथी पीढ़ी के मुख्य घटक थे आपके माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यूनिकोड का क्या उपयोग है? ये भी एग्जाम में बार बार आया है, इस बार भी आया, इसलिए इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। यूनिकोड, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है यूनिकोड का, इसलिए आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे। यूनिकोड का क्या उपयोग है? केवल अंग्रेजी अक्षरों को स्टोर करने के लिए। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुनिया की सभी भाषाओं के अक्षरों और प्रतीकों को कोडित करने के लिए हम लोग यूनिकोड का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ई शासन, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? ई शासन, ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है?
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों को सेवा प्रदान करना ई गवर्नेंस का अर्थ है। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।